हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी लेकर अजय जी जुड़े हुए हैं। इस बार के यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन में जेआरएफ इन्होंने प्राप्त किया है और बहुत ही कड़ी मेहनत इन्होंने करी है। इनकी कुछ परिस्थितियां भी मेरे को बता रहे थे। तो बहुत कड़ी मेहनत के साथ इन्होंने अपना ये गोल अचीव किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है अजय जी आज आपके साथ जुड़कर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद सर। आप आपने हमें बुलाया और हमारी स्टोरी जानना चाहती इसके लिए। जी अजय जी, तो सर मेरा कहानी नाम की अजय। शुरुआत जी जी हाँ। बताइए। हाँ सर, मेरा नाम अजय नारनौर है। मैं एक छोटे से गांव में निवास करता हूँ। हिवरा सिनाडवर है, तहसील पांडुरना, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का हूँ। और जेआरएफ हुआ इसकी बहुत खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी है सर कि जो कल मेरा बर्थडे भी था, जिस दिन रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट के एक दिन बाद जब मैंने देखा, तो सर जो खुशी थी मेरे माँ बाप के चेहरे पे, जो खुशी के आंसू थे, वो देख के सर मेरे को लगा कि मेरा जो जीवन था वो सफल हो गया। जी जी। तो अजय जी, हाँ। और हम जी बिल्कुल बताइए। मैंने सर अपनी 10वीं तक की पढ़ाई सर यही के गांव के स्कूल से की। इसके बाद 12वीं पांडुरना से की सर। और इसके बाद अभी बीकॉम हो गया सर, साइंस कॉलेज से, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी से। और अभी मेरा सर थर्ड सेमिस्टर में हूँ। अभी थर्ड सेमिस्टर के पेपर हुए, इसकी तैयारी की, इसमें पास हो गए। इसके बाद अब फोर्थ सेमिस्टर चालू है सर। जी जी जी। तो अजय जी, आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, आप गांव से रहे हैं और गांव में ही पढ़े हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में आपको कब पता चला कि ये एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट का, और कैसे आपने सोचा इसकी तैयारी मेरे को करनी है, और क्या मोटिवेशन थी, क्या चीज आपको पुश करती थी कि नहीं मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है? सर सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में पहले कुछ पता नहीं था सर। इसके पहले जब से मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया, तो उसके बाद एक सर ने बताया था, कॉलेज वाले सर ने, कि वाह ऐसा भी एग्जाम होता है करके। तो मैंने बोला ये फील्ड सही है, क्योंकि सर इसमें उतना कुछ अपने को मतलब फिजिकली कुछ करना नहीं लगता, सिर्फ अपना माइंड चाहिए और अपना जज्बा चाहिए। क्योंकि सर मेरे से चलना नहीं होता, व्हील चेयर के बगैर या सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है। तो सर ने बताया तो उसके हिसाब से फिर पहले किया। उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी, पहले कुछ भी नहीं मालूम था, फिर धीरे धीरे किया। जून 2026 में सर मैंने पीएचडी ओनली में निकाला था। 130 मार्क, 130 मार्क आए थे। और मेरे को चाहिए थे 134। और मेरा हुआ नहीं सर, नेट नहीं हुआ। तो मैं बोलता ये बहुत अच्छा हुआ कि नेट नहीं हुआ करके। अगर नेट हो जाता तो फिर मैं वहीं पे रुक जाता। तो ये बात है सर। तो उसके बाद फिर मेहनत की। उसके बाद वैसे ही फ्री फ्री अपने पास जो भी मटेरियल रहते, जो भी अपने पास रिसोर्स है, हम्म। उसका सही इस्तेमाल किया। जी और बराबर से फिर सर अभी कॉलेज के पेपर थे, कॉलेज के पेपर भी दे दिए। जी। कॉलेज के पेपर के बाद सिर्फ एक महीना बाकी था सर हम्म। पेपर के लिए। 5 तारीख हम्म। को मेरे पेपर हो गए थे, कॉलेज जी के थर्ड सेम के। जी। तो इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक महीना था, तो मैंने कुछ नहीं सर, जो भी पहले पढ़ा था उसकी रिवीजन की। पहले 10 दिनों तक बराबर से हर दिन सब्जेक्ट थे। पहले पेपर की भी एक यूनिट, और सेकंड पेपर की भी एक यूनिट, उसको रिवाइज किया। फिर उसके बाद बचे थे उसमें भी रिवाइज किया। और आखिरी के 10 दिनों में सर जो प्रीवियस ईयर होते हैं, तो उसके मॉक टेस्ट दिए। और फिर बस फिर पेपर में गया। पेपर में सर फिर वो मॉक टेस्ट दिए, तो उतना कुछ टेंशन नहीं था कि कैसा क्या है करके। जी तो हो ही गया सर। जी। जी जी। बड़ी खुशी है। जी, हमें भी बहुत खुशी है कि आपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया और नेट ही नहीं बल्कि जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया, और वो भी बहुत ही बेहतरीन स्कोर के साथ। तो अजय जी, जो जैसे आप हम्म। गांव से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसे आपकी तरह रूरल बैकग्राउंड से हैं, और वो कई बार अपनी परिस्थितियों पे सारी चीजें डाल देते हैं कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं कर सकते। और आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो भी आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो भी ये जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करके वो भी अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं? तो आप अपनी सिचुएशन का सर एक तो एग्जांपल है ही है उनके लिए, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आपको, देखो सर, जेआरएफ हो या कोई भी हो, आपको अगर सफल होना है, सिर्फ दो चीजें है सर। दो चीजों में सबसे पहली है सर, एक तो आप अपने माँ बाप को देखो। उनकी, मतलब जैसे आप जवान हो रहे हैं, आपको तो मालूम है, ठीक है, आप में नया जोश आ रहा। पर
नया जोश आ रहा है सर। और आप मतलब जवान हो रहे हैं, पर आपको ये नहीं दिख रहा सर कि आपके मम्मी पापा है जो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी झुर्रियाँ आ रही है, उनसे पहले जैसा चलना नहीं हो रहा, पहले जैसा काम नहीं हो रहा। तो वो सर, वो तभी होगा जब आप अपने माँ बाप के पास रहोगे। अब बाकी के लोग रहते हैं, वो चलते फिरते हैं, तो फिर वो सर घूमते रहते हैं। उतना कुछ उन्हें लगता नहीं है कि वह कुछ है करके, कि अपने ये समय जा रहा, कुछ हो रहा करके। जी तो मैंने वो नोटिस किया। और दूसरी है सर मतलब निरंतरता। अपन जो भी काम करो सर, उसमें निरंतरता रहे। जी ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन पढ़ लिया और फिर हो गया। मैंने हर दिन, भले आप कम पढ़ो पर हर दिन पढ़ो। तो इसके जी वजह से हुआ सर। जी जी जी। मैं तो हर दिन, पहले बता दूं सर, मैंने छत पे से घसीटते घसीटते आता था। और वहां पे बराबर से पहले तो 1 घंटा सर ठंड भी लगती थी, पर 7 बजे उठा। मतलब 6 बजे उठता था, फिर 7 बजे ऊपर जाता था। एक सवेरे सवेरे रिवीजन करता था सर। पहले 1 घंटा रिवीजन, उसके बाद ब्रेक लो, और उसके बाद 1 घंटा रिवीजन, पहले पेपर की भी रिवीजन, सेकंड पेपर की भी रिवीजन। तो रिवीजन से बाकी कुछ नया नहीं पढ़ता था सवेरे, कुछ भी नया नहीं, जो पहले पढ़ा है वही हर दिन रिवीजन। ऐसा नहीं कि एक दिन छूट जाए करके। तो हर दिन रिवीजन की, और बाद का जाए टाइम जो बचा, तो उसमें सर मैंने फिर जो पढ़ना था वो पढ़ा। जी ऐसा है, पर रिवीजन मेन है। जी जी जी। तो जैसे आप पढ़ाई करते थे तो कभी यार ऐसा भी लगता था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कई बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगते हो जिनसे डर लगता हो कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत मुश्किल लगता है, कैसे हो पाएगा, और गाइडेंस का भी थोड़ा कहीं ना कहीं अभाव रहा होगा। तो फिर कैसे आप अपने आप को उन उन सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करते थे, कैसे उनके लिए मेहनत करते थे? सर पहली पहली बात, मैं बोलता सर गलतियां करना बहुत अच्छी बात है। आपको लगे कि करना चाहिए कि नहीं, और डर से अच्छा है सर कि कुछ भी कर लो। अगर आपका मन है गलती करनी है, तो गलतियों से आप कुछ ना कुछ सीखोगे सर, और बेहतर बनोगे। तो जी इसके लिए सर जो भी नहीं आता था उसको एटलीस्ट ट्राई करके देखता था कि कैसा क्या है करके। एक बार खो तो जाए, डर निकल जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे। तो ऐसा है सर कि कुछ ना कुछ तो अपन बेहतर हो रहे हम्म, हैं, फेल भी हो रहे हैं, पर थोड़ा सा तो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके वजह से सर वो हो गया। जी 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 और हमेशा गलतियां करो, और उससे सीखो, कुछ ना कुछ बेहतर करो। हर दिन ऐसा करो कि वाह अगले दिन कुछ उससे बेहतर हो। जी। तो मेरा मन तो हो रहा है कि आपकी बातें मैं सुनता ही जाऊं और बातें चलती रहें, बट अभी मेरे को लगता है कि हमारा जो इंटरव्यू है बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। बहुत सारी चीजें हमें आज जानने को मिली हैं इनसे, और इनका जर्नी सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। बहुत सारे बच्चों को आगे मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे वो भी अजय की तरह अपने जेआरएफ के गोल को कंप्लीट कर सकते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी समय निकालने के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बातें सर करके। सर एक एक बात बोलनी थी। जी हाँ, मैं बोलना चाहूंगा सर कि बहुत खुशी हुई सर कि मेरा जीआरएफ निकल गया करके। इसलिए कि नहीं मेरा कि जीआरएफ हो गया करके, कि इसलिए कि मेरे पापा के आंखों में जो खुशी थी कल मैंने देखा सर, बहुत खुश थे मेरे मम्मी पापा। जी जो खुशी है ना, जब आप करोगे ना सर कुछ, मतलब मुझे सुनकर कोई करेगा, तो आप अपने माँ बाप की खुशी देखना सर, वो खुशी है ना, बहुत बहुत जी प्यारी होती है। जी 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 बिल्कुल। तो हम भी, वो भी खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं, और आई एम श्योर कि जो भी आपको सुनेंगे वो भी बहुत खुश हो जाएंगे आपकी इस जर्नी को हाँ सुनकर, और सर। सच में और मोटिवेट मैं होंगे। और और जी मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगा सर, जिन्होंने भी मेरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है। कोई भी जीत अकेले की नहीं होती सर। हर इसके पीछे कोई बहुत सारे लोग होते हैं। आज जी मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत लोगों की मेहनत और दुआओं की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे आज इस इंटरव्यू को हम कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।